हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से हाई कोर्ट ने पूछा, अगर 29 जुलाई को रिजल्ट रिवाइज किया गया था तो उम्मीदवारों को कैसे पता चला? संशोधित परिणाम प्रकाशित करने की आवश्यकता थी। यह अदालत समझने में असमर्थ है कि प्रकाशित किए बगैर उम्मीदवारों को कैसे पता चला। यह अदालत समझने में असमर्थ है कि प्रकाशित किए बगैर उम्मीदवारों को कैसे पता चला। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों से जुड़ी अपील पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आयोग से पूछा कि जब 29 जुलाई 2023 को सीईटी का रिजल्ट रिवाइज किया गया था और उसे प्रकाशित नहीं किया गया था तो उम्मीदवारों को कैसे पता चला। सिंगल बेंच ने ग्रुप सी के सीईटी स्कोर को रद्द कर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों की वेरिफिकेशन के बाद संशोधित रिजल्ट घोषित कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा था, मगर आयोग ने रातों रात सिंगल बेंच के फैसले पर अपील दायर की, जिस पर ग्रुप नंबर 56-57 का पेपर लेने की इजाज़त दे दी गई थी, मगर रिजल्ट पर घोषित करने पर रोक लगा दी थी। बाद में बचे ग्रुपों के पेपर लेने की अनुमति दे दी थी और सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी थी। यह अब अपील पर जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ फाइनल सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने गत 27 और 28 फरवरी को लगातार सुनवाई की अगली तारीख 6 मार्च 2024 तय की गई है। 6 मार्च 2024 तय की गई है। 2 दिन की सुनवाई में एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन, श्रीमती जैन गोयल ने आयोग की तरफ से दलीलें पेश की, जबकि प्रतिवादी गण की तरफ से अंकुर सिधार, रजत मौर्य, सौरभ बजाज, कुशागर बेनीवाल, अनिल कुमार शर्मा, अंकुर श्योरण और गोपाल शर्मा ने दलीलें रखी हैं। प्रतिवादी गणों की तरफ से कई वकील हैं: अंकुर सिधार, रजत मौर्य, सौरभ बजाज, कुशागर बेनीवाल, अनिल कुमार शर्मा, अंकुर श्योरण और गोपाल शर्मा। दोनों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 28 फरवरी का अंतरिम आदेश जारी किया। खंडपीठ ने 28 फरवरी के अंतरिम आदेश में लिखा है, एडवोकेट जनरल हरियाणा द्वारा सूचित किया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि 25 जुलाई 2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित परिणाम को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। उसके बाद व्यक्तियों को 29 जुलाई 2023 तक सामाजिक आर्थिक श्रेणी से संबंधित अपना दावा वापस लेने की अनुमति दी गई थी। हालांकि 29 जुलाई 2023 के बाद कोई नया परिणाम घोषित नहीं किया गया। खंडपीठ ने टिप्पणी की, प्रतिवादी ने यह नहीं बताया कि उम्मीदवारों को उनके अंकों की स्थिति के बारे में कैसे पता चला। आयोग ने यह नहीं बताया कि उम्मीदवारों को उनके अंकों की स्थिति के बारे में कैसे पता चला। एडवोकेट जनरल हरियाणा द्वारा हमें कुछ दस्तावेज सौंपे गए हैं जो यह भी दर्शाते हैं कि पूर्व सैनिक जिन्हें मूल रूप से 5 अंकों का सामाजिक आर्थिक अंक दिए गए थे, वे उन अंकों के हकदार नहीं पाए गए। पूर्व सैनिकों को 5 अंक दिए गए थे जिनके वे हकदार नहीं थे। हालांकि उन 51 में से 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें अन्य स्पष्ट कारणों से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक दिए गए हैं। 51 में से 4 को आर्थिक सामाजिक अंक दिए गए हैं। आर्थिक सामाजिक के 5 अंक मिले हुए हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संशोधित परिणाम प्रकाशित करने की आवश्यकता थी। संशोधित परिणाम प्रकाशित नहीं हुआ। परिणाम संशोधित नहीं हुआ। 51 प्रतिवादी गण हैं कोर्ट में, जिनमें से 4 को अब भी आर्थिक सामाजिक अंक मिले हुए हैं जिनके वे हकदार नहीं थे। रिजल्ट प्रकाशित किए बगैर 4 गुना कैसे बुलाए गए, शपथ पत्र से बताएं। सचिव भी अदालत की सहायता करें, हाईकोर्ट ने कहा। सचिव को भी अदालत में बुलाया गया है। भोपाल सिंह खत्री को भी बुलाया गया है 6 मार्च को।